बॉलीवुड की एक्ट्रेस और जो अभी नई नई सांसद बनी है, यानी कि आपका मंडी लोकसभा सीट से जो नई नई सांसद बनने वाली है आपकी कंगना रनौत, जो इनके साथ जो हादसा हुआ है, जो कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ है, जो कि थप्पड़ मारने वाली बात हुई है, जिस तरीके से ना थप्पड़ मारा गया है, यह सब आप लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं और यह सब भी पूरा चर्चाएं में चल रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि आखिर इस तरीके की घटनाएं घटती क्यों हैं और इसके पीछे जो लोग करते हैं उनका मनसा क्या होता है। जब इस तरीके की ना घटना घटती है तब आप देखेंगे कि ना कुछ लोग तो उनके समर्थन में आ जाएंगे और कुछ लोग जो है क्योंकि उनका समर्थन नहीं करेंगे। तो यह घटना के पीछे का देखेंगे कि जो कंगना रनौत को ना चाहने वाले हैं, जो उनके फैंस हैं, जो उनकी विचारधारा या कहें कि जो उनके समर्थक हैं, वह तो पूरी तरीके से ऐसे घटनाओं की ना निंदा करते हैं, उनकी खिलाफत करते हैं और खिलाफ करते हैं। लेकिन जो कंगना रनौत से जो सहमत नहीं रखते हैं, जो उनका समर्थन नहीं करते हैं, जो उनके साथ नहीं खड़े होते हैं, वैसे लोग जो हैं, जो सीआईएसएफ के जवान के द्वारा, जो सीआईएसएफ की जो महिला कर्मचारी हैं, जब उनके द्वारा इस तरीके के ना थप्पड़ मारा गया तब कुछ लोग जो है वह सही ठहराते हैं। इसमें आपका जो एक पॉलिटिशियन है आपका संजय राउत, उनको भी आप लोग सब जानते होंगे, वह भी इस घटना को सही ठहराते हुए दिख रहे हैं और उस महिला जवान के साथ में वह खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या संजय राउत कभी सोचे हैं कि जब वह इतने जो वह बयान देते हैं, उनका बयान कितना गंदा और कटाक्ष होता है, उनके जो बयान होता है वह कितना तीखे होते हैं और कितने हमलावर होते हैं, कि अगर किसी दिन संजय राउत के साथ में अगर ऐसी घटना घटती है तब संजय राउत जो है वह क्या कहेंगे। चाहे यह घटना जिन किसी के साथ भी घटी हो और जो भी घटना का यह अंजाम दे रहा है, यह घटना को तो चाहे कोई भी किसी भी दल समर्थक, चाहने ना चाहने वाले व्यक्ति चाहे कोई भी हो, सबको एक सुर में ऐसी घटना की निंदा करनी चाहिए और ऐसी घटना का समर्थन नहीं करना चाहिए। क्या इससे पहले जो अरविंद केजरीवाल जी पर, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर क्या थप्पड़ मारा जाता है, स्याही फेंके जाते हैं, क्या उनका वर्जन किसी भी, चाहे बड़े यूट्यूबर की बात कर ली या किसी भी मीडिया हाउस में, क्या उस लड़के का या जो भी स्याही फेंका था, थप्पड़ चलाया था, क्या उसका वर्जन लिया गया था? क्या उसकी वर्जन जो है चलाया जा रहा था मीडिया में? क्या उसकी बात को भी मीडिया में रखी जा रही थी? क्या उसकी वर्जन के बारे में लोगों को बताया जा रहा था? क्या उसकी कारण बताया जा रहा था? लेकिन नहीं, आप देखेंगे तो एक भी ना वर्जन चलाया जा रहा था, ना बताया जा रहा था। लेकिन वही चीज़ जब आपकी कंगना रनौत के साथ में घटती है, एक महिला के साथ में घटती है, एक सांसद के साथ में घटती है, तब उस जवान की जो वर्जन है वह भी सरेआम मीडिया में चलाया जा रहा है कि क्या इन कारणों से, ऐसे की वजह से, इसकी वजह से वह ऐसे किए, ये किए, वो किए, ऐसे वैसे, मतलब तमाम तरीके का बड़े बड़े यूट्यूबर जो अपने आप को बड़े यूट्यूबर समझते हैं, बड़े बड़े पत्रकार समझते हैं, बड़े बड़े जो मीडिया हाउस है वह सब भी चला रही है। क्या इस तरीके की ना घटना जो भी दे रहा है, आखिर चाहे हमारे देश के नेता हों या ब्यूरोक्रेट्स हों या जो न्यायपालिका में चाहे जजेज हों, क्या उन सब में जो भी सुरक्षा देने वाले हैं, जो उनकी सुरक्षा में जो जवान लगाए जाते हैं, क्या अगर सभी जवान इसी तरीके की ना घटना दे करके और के पब्लिसिटी के लिए क्या अगर करने लगे तो इस देश में क्या होगा? और इस देश के जो सम्मानीय लोग हैं, जिनकी सुरक्षा का चिंता रहता है, जिनकी सुरक्षा इतनी चौक चौबंद रहती है, फिर उनकी सुरक्षा चौक चौबंद कैसे कही जाएगी? और जिस सीआईएसएफ के जवान और जो महिला कर्मचारी के द्वारा जो कि थप्पड़ मारा गया है, कि उस कर्मचारी की जब वहाँ ड्यूटी नहीं थी, उसके बावजूद वहाँ पर जाकर के और जब इस तरीके की घटना को अंजाम देती है, घटना करती है, जब वह थप्पड़ चलाती है, थप्पड़ मारती है, और वह भी एक सांसद के ऊपर, एक महिला सांसद के ऊपर, तब इसकी एक सुर में निंदा क्यों नहीं की जानी चाहिए? सारे लोग एक सुर में क्यों नहीं बोलते हैं और इसे जायज़ कैसे ठहरा देते हैं? और जो लोग जायज़ ठहरा रहे हैं उनके भी न सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं। क्या कल अगर उनके साथ भी इस तरीके की घटना घटती है तब वह किस मुंह से निंदा करेंगे और ऐसी घटनाओं का वह आगे ना घटे इसकी वह सुनिश्चित करेंगे?
घटनाएं या तो बहुत ही आप कहें कि मामूली तो या घटना है नहीं, लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं इस देश में घट चुकी हैं। इस देश के प्रधानमंत्री के साथ भी ऐसी घटना घट चुकी है कि उनके सुरक्षा में लगे जवान ही उनको मौत के घाट उतारती हैं। तो क्या उनका वर्जन चलाया गया था? क्या उनके साथ लोग खड़े दिखाई दे रहे थे? क्या उनका वर्जन लिया गया था? अगर किसी के बातों से आप समर्थन नहीं हैं, किसी का आप समर्थन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप थप्पड़ चला देंगे, और वह भी आप सुरक्षा में अपने ऑन ड्यूटी में, और उसके बाद फिर मामला क्या आएगा कि माफ़ी मांग लेंगे। अरे भाई ये क्या है कि माफ़ी मांग लेंगे? मतलब पहले थप्पड़ चलाओ, मारो, पब्लिसिटी गेन करो और फिर माफ़ी मांग लो। और पब्लिसिटी क्यों मिलता है? क्योंकि आधे लोग जो हैं वह एक पक्ष में हो जाते हैं और आधे लोग जो है वह दूसरे पक्ष में हो जाते हैं। यानी कि मामला जो है दो पक्ष का हो जाता है। कुछ लोग उनके साथ में खड़ा हो जाते हैं, कुछ लोग उनके विरोध में खड़ा हो जाते हैं। जैसे ही न पब्लिसिटी गेन कर लेते हैं, पब्लिसिटी हासिल हो जाती है, उसके बाद वह माफ़ी मांगने लगते हैं। क्योंकि जो कंगना रनौत के साथ में और जो कंगना रनौत के साथ में जो घटना घटी है और जो थप्पड़ मारने वाली बात आई है, वह भी अब माफ़ी मांगती हुई दिख रही है। क्योंकि एक जो CISF की सीनियर अधिकारी हैं, वह इस घटना को लेकर के और जब जांच कर रही है तो वह कहना है कि नहीं, अब जो वह महिला जो CISF की जो जवान है वह इस घटना के लिए माफ़ी मांग रही है। वैसे उनके खिलाफ जो है वह आपका जो प्राथमिकी है वह दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जो धाराएं लगाई गई है वह सब धाराएं भी जमानती धारा हैं, यानी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी उसमें। और अभी तक उस जवान की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है कि अगर दो तरफ में लोग बंटना बंद हो जाए, एक सुर में अगर बोलना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसी घटना शायद आगे से ना घटे। लेकिन यहाँ तो बस अपनी सब जो राजनीति रोटी होती है वह सेकने में लग जाते हैं और अपनी रोटी सेकते हैं। कुछ लोग साथ खड़े हो जाएंगे तो कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जब इस तरीके की घटना घटे तो साथ खड़े होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, चाहे वह किसी भी पार्टी के नेता हों, चाहे किसी भी वह विचारधारा की हों। और जब एक जवान के द्वारा जो सुरक्षा में लगाए गए हैं, जो कि वहाँ एयरपोर्ट की सुरक्षा में हैं, जिनका ड्यूटी वहाँ नहीं रहता, वह भी जब जाकर के इस तरीके की घटना के अंजाम देते हैं, तब आज दो फाड़ और दो तरफा लोग कैसे हो जाते हैं। और इसी के कारण जो लोग एक तरफ ना जो साथ में खड़े हो जाते हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो साथ में खड़े हो जाते हैं, बस इसी की पब्लिसिटी के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। जिस दिन से ये सब जो बड़े बड़े पत्रकार, यूट्यूबर और जो बड़े बड़े हस्तियां हैं, जब इनके साथ खड़ा होना बंद हो जाएंगे तो यह सब घटनाएं घटित होना भी बंद हो जाएगी। क्योंकि उनके साथ कोई खड़ा होने वाला होगा नहीं, सब आप लोग निंदा करेंगे और पब्लिसिटी की तो बात रहेगी नहीं। लेकिन यहाँ तो पब्लिसिटी मिल जा रही है, मतलब थप्पड़ मारो, पब्लिसिटी गेन करो और हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो, बस मामला ख़त्म। इसी वजह से इस तरीके की घटना जो है वह घट रही है। और जब तक इस तरीके का लोग रहेंगे, यानी कि उनका समर्थन करने वाले लोग रहेंगे, तब तक इस तरीके की घटना किसी के साथ भी यह घट सकती है। तो यह पब्लिसिटी स्टंट के रूप में, एक पब्लिसिटी स्टंट आज के समय में यह बहुत ज़्यादा हो गया। किसी के ऊपर चप्पल फेंक दो, चप्पल फेंक के मार दो, टमाटर फेंक के मार दो, तो इंक फेंक दो, स्याही फेंक दो, यह सब और सब एक पब्लिसिटी स्टंट है। और पब्लिसिटी स्टंट इसलिए है क्योंकि जो उनके विरोधी रहते हैं वह उनको हाथों पर ले लेते हैं और उनको हाथों हाथ उठा लेते हैं। इसी वजह से ऐसे लोगों का मनोबल जो है वह बढ़ते जा रहा है और बढ़ रहा है। अगर उनको यह सब लोग उठाना छोड़ दे, उनका समर्थन करना बंद कर दे, तो यह सब घटनाएं भी बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो सबको राजनीति करनी है, अपनी अपनी राजनीति करनी है, अपना अपना विचार। आप अपने विचार रखिए, लेकिन ऐसे विचार का क्या है जो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। जब आप इस तरीके की घटना को देखते हैं और जब इसके साथ खड़े होने वाले लोगों को भी आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तब आप क्या सोचते हैं?
वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।